नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 7वें अध्याय का 25वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, नाहम प्रकाशः सर्वस्य, अर्थात न मैं प्रकाश सभी का, योग माया समावृतः, अर्थात योग माया से छिप गया, मूढ़ो अयम नाभिजानाति, अर्थात मूर्ख इसे नहीं समझता, लोको माम अजम अव्ययम, अर्थात लोगों में मैं हूँ अजन्मा अचल। तो श्री कृष्ण अपने अजन्मे और अचल रूप के बारे में आगे यहाँ पर कहते हैं कि मैं जो सभी लोग होते हैं उनको प्रकाशित नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं योग माया से छुपा हुआ हूँ। और इस कारण से जो मूर्ख होते हैं वह ये समझ नहीं पाते कि मैं सभी में जो अजन्मा है और जो अचल है वह हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि उनका जो उच्चतर स्वरूप है वह अजन्मा और अचल है, किंतु जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वह इस अजन्मे अचल रूप को समझ नहीं पाते और इस कारण से श्री कृष्ण उनको प्रकाशित नहीं हो पाते हैं। तो वह जो होते हैं वह केवल इसी संसार में फंसे रह जाते हैं और इस परिवर्तनशील संसार में ही श्री कृष्ण को खोजते रहते हैं। तो यहाँ पर जो हमें समझना है वह वास्तव में ये है कि हम सभी एक इस प्रकार की विचारधारा को रखते हैं कि हम स्वयं को इस भौतिक संसार तक ही सीमित कर देते हैं। ऐसा इस कारण से होता है क्योंकि हम जो ये संसार है उसको अनुभव जब करते हैं तो अनुभव करने का जो स्रोत है या जो हमारे पास उपाय है वह केवल इस भौतिक संसार तक ही सीमित होता है। हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हम स्वाद ले सकते हैं, हम सूंघ सकते हैं और हम छू सकते हैं। यही वो उपाय होते हैं जिसके द्वारा हम इस संसार को अनुभव करते हैं। किंतु ये जो अनुभव करने के हमारे स्रोत हैं ये केवल परिवर्तन के द्वारा ही संभव हो पाते हैं। तो जैसे हमें यदि देखना है तो देखना हम कैसे संभव कर पाते हैं? जब प्रकाश जो होता है वो किसी भी तल पर पड़ के वहाँ से बिखर जाता है और हमारी आंखों में आता है, तभी हम देख पाते हैं। तो परिवर्तन द्वारा ही हम देख पा रहे हैं। जब हम सुनते हैं तो सुनने का जो हमारा प्रक्रिया है वह वायु में कंपन के द्वारा संभव हो पाती है। या यदि हम स्वाद लेना चाहें या हम सूंघना चाहें तो यह भी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ही संभव हो पाता है। या जो छूना होता है वह किसी न किसी गति के द्वारा ही संभव हो पाता है। तो यहाँ पर जो भी ये अनुभव हैं हमारे वह केवल संभव हो पाते हैं जब कोई परिवर्तन हो। तो इस कारण से हमारा जो ध्यान होता है वह इस संसार में परिवर्तन की ओर ही रहता है। और यदि हम ये सोचते हैं कि इस परिवर्तन के द्वारा हम उस अपरिवर्तनीय को समझ लेंगे तो यह संभव नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि हम गीलेपन का आभास करें किसी शुष्क वस्तु द्वारा, तो ये संभव नहीं हो पाता। तो यदि हम स्वयं को केवल इस परिवर्तनशील संसार तक ही सीमित करते हैं तो उसके द्वारा हम अपरिवर्तनीय श्री कृष्ण का जो अजन्मा अव्यय रूप है उसको नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसा यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं। किंतु मूर्ख जो होते हैं वो यही करने का प्रयास कर रहे होते हैं। वह इसी संसार में जो है अजन्मे और अव्यय पदार्थ को ढूंढ रहे होते हैं। वह यही कामना करते हैं कि इस संसार में वह जिस स्थिति में है वह उसमें कुछ परिवर्तन ही ना हो। इसी कारण से वो ये सोचते हैं कि मैं अमरता प्राप्त कर लूँ, मेरा शरीर जो है वह कभी वृद्धावस्था को जाकर फिर मृत्यु को प्राप्त ना हो। लोग यही चाहते हैं कि मेरा जो धन है वह सदा के लिए रहे, उसमें कभी भी वो नष्ट ना हो। लोग तो यहाँ तक भी जाते हैं कि अपनी जो उनकी संप्रदाय है उसको भी यही आप कामना करते हैं कि हमारा जो संप्रदाय है वह सदा के लिए रहे, वह कभी भी नष्ट ना हो। तो कामना यही की जाती है सभी संप्रदाय द्वारा। अब ऐसा कामना जो करना है वह वास्तव में ऐसा ही हो गया कि आप जल को बोलें कि यह गीला ना हो, या आप शीतल ना हो जल, या अग्नि जो है वह गर्म ना हो, इस प्रकार की कामना करना हो गया। क्योंकि ये जो सभी इकाइयां हैं यह किसी न किसी समय अस्तित्व में आई हैं इस संसार में, और यदि वह अस्तित्व में आई हैं तो ये परिवर्तनशील है, और यदि वह परिवर्तनशील हैं तो उसमें परिवर्तन तो होगा ही, और यदि परिवर्तन है तो जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आएगा। तो इसलिए कोई व्यक्ति यदि ऐसी कामना करता है कि
मेरे पास जो है यह सदा के लिए रहे और ये कभी नष्ट ना हो। और फिर वो चाहे आपका व्यक्तित्व हो या वो आपका धन हो या वो आपका संप्रदाय हो, आप किसी को भी ऐसा मान लीजिए, आपका राष्ट्र हो या कुछ भी ऐसी इकाई हो इस संसार की, उसको यदि आप ऐसा कहते हैं कि ये सदा के लिए ही रहे और ये सदा के लिए है, तो वह फिर मूर्खता वाली ही बात हो जाएगी इस प्रकार से सोचना। तो वही बात यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा जो वो अव्यय रूप है जो कि अजन्मा और अचल है, वह रूप जो होता है वह सबको प्रकाशित नहीं होता। योग माया के कारण लोग जो होते हैं वह इसी संसार में फंसे रह जाते हैं और इस प्रकार वह मोहित ही रहते हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।